ये प्रिज्म है, ये मान लो रे जो है 60 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, 60 डिग्री। ये एंगल मान लो ये भी 60 डिग्री है। फाइंड इसका जो म्यू है वो दे रखा है √2 या √3 मान। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दिस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एंगल ऑफ डेविएशन बताना है, तो कैसे करें? अब ये कंपलसरी नहीं है कि जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी वही इसमें भी फॉलो हो और फिर हम वो फॉर्मूले लगा पाए जो हम सीख चुके हैं, R1 + R2 = A और डेल्टा क्या होता है, डेविएशन = I + E - A। तो यही ज्योमेट्री अगर होगी ऐसे हिट करे तब तो वो फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि ये वही ज्योमेट्री है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहां स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फिर यहां भी स्नेल्स लॉ लगा के देखेंगे और ट्रायंगल का 180 डिग्री बन रहा है, किस तरह हिट कर रहा है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से चलते हैं। तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा, 1 सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, साइन 60 = √3 साइन R1, साइन 60 is √3/2 is equal to √3 sin R1. तो this implies that R1 is equal to 30 डिग्री। R1 कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये ऐसे जाएगा 30 डिग्री। अब R2 कितना आ गया, फॉर्मूला अगर हम लगाएं, लग तो रहा है कि वही वाली ज्योमेट्री बन रही है, तो R2 is equal to 60 - 30 that is equal to A - R1। तो ये हो गया 30 डिग्री। तो ये रे ऐसे हिट की, ये मान लो 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 30। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएं तो कितना हो गया, इमरजेंस आ जाएगा ना, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो √3 sin 30 is equal to 1 sin E। अब अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, ऐसे जाना चाहिए था, तो जाएगा कैसे, ऐसे। तो ये हो गया एंगल E, दिस इज इमरजेंस एंगल E। तो E की साइन E, ये √3 और ये साइन 30 का आ गया 1/2 साइन E। दिस इंप्लाइज दैट E is equal to √3/60 डिग्री। तो E कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो डेविएशन कितना हुआ, अब ये ज्योमेट्री वही वाली है, तो डेविएशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I + E - A। और डायरेक्टली अगर ये वो ज्योमेट्री ना होती या डायरेक्टली नहीं लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, D1 + D2, वो भी यही आएगा। तो ये कितना आ गया, I है 60, इमरजेंट एंगल है 60 और A है 60, तो आंसर आ गया 60 डिग्री। अब अगर D1 + D2 करेंगे तो देखो 60 - 30, ये D1 कितना हुआ 30 और प्लस ये क्लॉकवाइज है, ये 60 में से 30 गए तो ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन 30 डिग्री। फिर यहां पे डेविएशन निकाल लेंगे, ये भी क्लॉकवाइज है, ये कितना है 60 - 30 तो +30, D1 + D2, तो D नेट कितना आ गया 60 डिग्री आ गया क्लॉकवाइज। सेम यहां भी सेम ही आया है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, ज्योमेट्री को चेंज करते हैं थोड़ा। ये मान लो है 75 डिग्री और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 और यहां पर ये हिट करता है 21.5 पे। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर हिटिंग सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ, म्यू ये 1 है, तो 1 sin 21.5 is equal to √2 sin R1। तो
यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे अपॉन रूट 2 करके तो R1 हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। ये आप सॉल्व करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। तो 15 डिग्री मतलब ये ऐसे गया होगा, जाना ऐसे चाहिए था, गया ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल 15 डिग्री। अच्छा, अब 15 डिग्री, अब ये मान लो नॉर्मल, तो ये 15 और ये पूरा 90 था, तो 90 से 15 गया 45, नहीं ये 15 हो गया ना, और ये हो गया R2। तो R2 कितना है, अगर हम फॉर्मूला ठीक मानते हैं, यही ज्योमेट्री है, तो R2 इज इक्वल टू 75 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो R2 आ गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आ गया। अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, R2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, √2 साइन 60 इज इक्वल टू 1 साइन एमरजेंट एंगल। एमरजेंट कैसे होगा, ऐसे जाना चाहिए था, गया अवे फ्रॉम नॉर्मल, दिस इज E, तो साइन E, तो ये हो गया √2 साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू साइन E, ये हो गया साइन E इज इक्वल टू √3/√2, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। साइन किसी एंगल का 1 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, इसका मतलब यहां पर ये बाहर गए TIR हुआ होगा, यहां पर ये TIR हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि ये TIR हुआ है यहां। कैसे पता चला? अच्छा, वैसे भी देखें अगर हम, तो क्रिटिकल एंगल कितना है यहां पे, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स μR1 अपॉन μD √2, तो इसका मतलब 45 डिग्री, और हिट किया है 45 से ज्यादा पे, तो TIR तो होना ही था, इसका मतलब ये ज्योमेट्री नहीं थी, और ये फॉर्मूला भी ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो ये ज्योमेट्री जब इस ज्योमेट्री पे लगता था, जब बाहर आती थी, एमरजेंट एंगल होता था, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा डेविएशन वाला। तो अब D1 प्लस D2 से ही निकालना पड़ेगा। तो D नेट कितना हो गया, D नेट इज ये 21.5, मतलब जाना ऐसे चाहिए था, गया है ऐसे, तो ये इतना डेविएशन हुआ क्लॉकवाइज, 21.5 माइनस 15 क्लॉक, ये हो गया क्लॉकवाइज, प्लस अब ये जाना तो ऐसे चाहिए था और गया है ऐसे, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, और ये कितना हो गया 180 माइनस 2 R2 कितना है 60, और ये कितना किस में हुआ, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज ही है ना, ये भी ऐसे क्लॉकवाइज, तो कितना हो गया 6.5 प्लस 180 माइनस 120 60, तो 66.5 क्लॉकवाइज, ये एंगल, ये डी नेट आ गया। अच्छा, अभी अगर ये पूछता कि नहीं थर्ड पे रिफ्रैक्ट करके और फिर कैसे जाएगी, और वो रिफ्रैक्टिव, अब फिर डेविएशन बताओ टोटल नेट, थर्ड को भी इंक्लूड करो, तो फिर ये एंगल गिवन होना चाहिए था। तो क्या होता कि ये 60 है, पूरा 90, तो ये 30 हो जाता, और ये एंगल कुछ गिवन होता, मान लो ये 40 है, 45 है, तो ये 75 हो गया, तो ये 15 डिग्री पे ये 15 होता, नहीं 15 नहीं होता, 75, और ये 105 होता, मतलब ये कुछ ज्यादा होगा ना ज्योमेट्री के हिसाब से। अगर ये गिवन होता और ये एंगल मान लो 90 से ज्यादा आ जाता है, जैसे मान लो ये मैं 45 अगर करूं तो ये 105 आ रहा है, तो फिर ये ज्योमेट्री, फिर ये नॉर्मल के इस साइड में टकराता, कुछ ऐसा ट्रायंगल होता कि ये नॉर्मल के इस साइड टकराता, और अगर कम है तो फिर ये नॉर्मल के ऐसे टकराता, और फिर हम देखते कि अब कैसे TIR तो नहीं हो रहा या बाहर जा रहा, तो ये इंफॉर्मेशन डाटा और होता तो हम एनालाइज करते। तो ये भी हो गया हमारा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड ज्योमेट्री कैसे हो सकती है। ये मान लो इस बार थिन प्रिज्म लेते हैं, ये है 15 डिग्री, और ये 60 डिग्री पे ही हिट किया,
ये 90 है। फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कैसे करेंगे, इसका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स मान लो √3 है, वही अपना फिर स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये 1 है, तो 1 sin 60 इज इक्वल टू √3 sin R1। sin 60 is √3/2, √3 sin R1, ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो R1 कितना आया, 30 डिग्री, R1 30। अच्छा अब मान लेते हैं वही ज्योमेट्री होगी, नॉर्मल के इस साइड टकरा रहा होगा, तो R2 कितना हो गया, A माइनस R1, 15 माइनस 30, तो -15। इसका मतलब ये ज्योमेट्री नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसे नहीं हिट कर रहा, क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता R2। तो अब दूसरा देखते हैं, ट्रायंगल के हिसाब से ये 30 है और ये पूरा 90, तो ये एंगल बना 60, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा 60 डिग्री और ये 15, 75, तो ये हुआ 105। 105 हुआ, तो नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, ये नॉर्मल के बैक साइड पे हिट करेगा। तो ये कैसे गया होगा, ये जो है रे ऐसे आई होगी, रे ऐसे हिट की होगी, ऐसे जाना चाहिए था, गया ऐसे, ये है 30 और ये हिट किया यहां पे, क्योंकि ये 60 है, 60 डिग्री, तो ये 75 और ये 105। अब ये 90 है, तभी तो ये ज्यादा होगा 105। ये कितना हो गया, 105। तो R2 कितना हो गया, देयरफॉर R2 इज इक्वल टू 105। तो अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लेंगे, तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा ना, तो ऐसे जाएगा। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएं यहां हम, तो म्यू हुआ √3 साइन कितना लगाएंगे, अब ये R2 105 नहीं होगा, R2 हो जाएगा 105 माइनस 90, दिस इज 15 डिग्री। तो साइन 15 इज इक्वल टू, दिस इज एमरजेंट एंगल √3 साइन E, ये कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया, यहां कितना था, ये साइन 15 था ना, √3 साइन 15 इज इक्वल टू, सॉरी ये 1 लिखोगे ना बाहर, यहां पे तो 1 है, तो 1 साइन E, तो यहां से E कितना आ गया, साइन इनवर्स √3 साइन 15। देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो E आ गया इतना। अच्छा अब डेविएशन निकाल लेते हैं, डी नेट कितना होगा, D1, ये जो है ऐसे जाना चाहिए था और गया कैसे है, ऐसे, तो ये कितना हुआ, क्लॉकवाइज कितना हुआ, 60 माइनस 30, ये क्लॉकवाइज है। अच्छा ये जो है ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, गया कैसे है, ऐसे, तो दिस E माइनस ये एंगल 15, तो ये 15, तो E माइनस 15, लेकिन इसका नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 15 माइनस E, सारा क्लॉकवाइज, तो ये आ गया 45 माइनस E क्लॉकवाइज, तो ये भी हो गया। इसमें क्या था कि ये ज्योमेट्री डिफरेंट हो गई ना, नॉर्मल के नीचे हिट कर रहा है, पहले क्या होता था ऊपर हिट करता था। तो सब ज्योमेट्री पे डाटा पे डिपेंड करेगा, जो जो एंगल है, जिस तरह से एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, इंसिडेंस क्या है, म्यू क्या है, सब पे डिपेंड करके तब ज्योमेट्री बनाई गई है। वो जो दो फॉर्मुलेस थे, R1 प्लस R2 इक्वल टू A एंड डेविएशन इज इक्वल टू, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस C माइनस A, वो तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए ही है। जैसे ही ज्योमेट्री चेंज हुई, मतलब ये नॉर्मल से नीचे से हिट किया या TIR हो गया, तो वैसे वो फॉर्मूले भी नहीं रहे अब। अच्छा और देखते हैं, ये मान लो अब की बार ये एंगल बहुत ज्यादा लेते हैं, 150,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अभी भी मान लो है √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है? √3। और ये यहां पे आके हिट किया 60, ये मान लो है इस बार 150 डिग्री, और ये है 15 डिग्री, और ये भी 15 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये रे आई 60 पे ही, 60 डिग्री। क्वेश्चन ये है फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कैसे करेंगे? यहां पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो म्यू साइन 60 इज इक्वल टू √3 साइन R1। साइन 60 इज √3/2, √3 साइन R1। दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो R1 कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। अच्छा, ये 30, तो ये कितना? 60 डिग्री। 150 और 60 210। तो इसका मतलब ये यहां पे तो हिट नहीं कर सकता, ये ट्राइंगल तो नहीं बनाएगा, क्योंकि ट्राइंगल बनाएगा तो 0 डिग्री होना चाहिए। 180 से तो ऊपर पहुंच गया ट्राइंगल, 180 से ऊपर कैसे हो सकता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल? तो ये इस पे तो हिट नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो ये कैसे जा रहा होगा? ये इस पे हिट कर रहा है, ये जो है ऐसे जा रहा होगा। दिस इज 30 डिग्री, और ये ऐसे गया, और ये नॉर्मल है, और ये ऐसे हिट किया। ये 30 है, और ये सारा 90 है। ये सारा 90 हुआ ना, ये नॉर्मल 90 + 30, दिस इज 30। तो 90 + 30 120, 120 और 15 135। तो ये कितना हुआ? 45। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो अब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएं अगर, तो √3 साइन 45 इज इक्वल टू, ये ऐसे गया मान लो, तो ये कितना हो गया? म्यू 1 साइन R, ये R मान लो, तो ये कितना हो गया? √3/1/√2 साइन R। लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन R कैनॉट बी ग्रेटर देन 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां TIR हुआ होगा, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे हिट किया है ये। तो क्रिटिकल एंगल कितना है? साइन इनवर्स 1/म्यू, म्यू कितना है? √3, म्यू R/म्यू D होता है ना। तो दिस एंगल अगर √2 होता तो 45 डिग्री था क्रिटिकल, अभी √2 से ज्यादा है, इसका मतलब एंगल कम है, क्रिटिकल एंगल 45 से कम है, और 45 से कम है, और ये 45 पे हिट कर रहा है, तो TIR हो गया। तो ये ऐसे गया होगा, तो ये भी 45 हो गया। अच्छा, हमें तो पूरा डेविएशन निकालना है जब यहां से निकलेगी। अब ये 15 गिवन है, ये 45, तो ये भी 45, ये 45 और 15 60 हो गया। ये 60 और 180 होना चाहिए। 45 और 15 60 ना, तो ये 120 पे हिट किया है। 120 पे अब नॉर्मल ऐसे तो नहीं हो सकती, क्योंकि तब तो ये 120 नहीं हो पाएगा, यही 90 है, तो इससे ये छोटा है। ये तो जरूर नॉर्मल कैसे रहा होगा? नॉर्मल जो है वो नॉर्मल ऐसे रहा होगा, ऐसे, और ऐसे हिट की होगी ये, और नॉर्मल ऐसे रहा होगा। तो ये तो 90 हुआ, और ये 30 हो गया, और दिस इज 90, तभी तो 120 हुआ। 120 और 60 180। अब ये 30 पे यहां हिट किया, तो 30 पे अगर हिट किया, स्नेल्स लॉ अब लगाएंगे, तो ये हो गया म्यू √3 साइन 30 इज इक्वल टू, अब ये रे ऐसे गई ना, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाना है इसको। तो वैसे तो ये ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन अब ये ऐसे जाएगी, ऐसे। दिस इज R एमर्जेंट एंगल। तो म्यू साइन 30 इज 1 साइन E। तो E कितना आ गया यहां से? ये √3/2 इज साइन E। दिस इंप्लाइज दैट E इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो ई आ गया यहां 60 डिग्री। अच्छा, जाना ऐसे चाहिए था, ये 30 है ना, तो ये ऐसे जाना चाहिए था, तो ये 30 बनता, दिस इज 30 डिग्री, और ये 60 टोटल, ई जो है ये 60 आया। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन तो ये हुआ ना, दिस एंगल, और ये हुआ क्लॉकवाइज। तो दिस, ये अगर मान लो ये डेल्टा, यहां पे डेल्टा 2, डेविएशन 2, डेविएशन 3, डेविएशन 1, तो डेविएशन 3 कितनी हुई? क्लॉकवाइज हुई है, और 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 क्लॉकवाइज, मतलब 30 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां कितनी हुई? जाना ऐसे चाहिए था और गया है कैसे? ऐसे, तो 180 माइनस 2i 45, तो ये हो गया, ये 90, तो 90 डिग्री, और ये कितना था? ऐसे 3 to एंटी क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी हुआ। अच्छा, ये ऐसे जाना चाहिए था और गया कैसे है? ऐसे, तो ये कितना हुआ? 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 इज दिस इज डेविएशन ना, तो 60 माइनस 30, और ये इज इक्वल टू 30, और ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो डी नेट क्या आ गया? 1 + 2 + 3, अब ये है 30, क्लॉक को प्लस मानता हूं मान लो, तो ये 90 एंटी हो गया, ये जो है 90 डिग्री एंटी है, तो इसको नेगेटिव से किया, और फिर क्लॉक पॉजिटिव है, इसको किया मैंने +30 से, तो ये -30, इसका मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 30 -30 एंटी क्लॉकवाइज, -30 एंटी, और +30 क्लॉकवाइज। तो आफ्टर दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो एमर्ज हुई रे, और डी नेट पूछा है, तो डी नेट कितना आया? 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ज्योमेट्री से हम कर पाए, ये फॉर्मूले तो कुछ भी यूज नहीं हुए, वो फॉर्मूले तो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री के लिए होते हैं। कौन से? R1 + R2 = A, और एंगल ऑफ डेविएशन = I + E - A। यहां पे तो ज्योमेट्री से ही कर पाएंगे।